इस सूरत का मैं शान नुज़ूल बता देता हूँ आपको, कुछ इसकी फजीलत क्या है और इसकी तफसीर क्या है। ये आपको तहरीरी शक्ल में मिल जाएगी, लिहाजा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे सूरह फलक और सूरह नास का खुलासा मिल गया ना आप लोगों को, किस किस को मिला है? सबको मिल गया? आपको नहीं मिला? नेट से देख ले, मिल जाएगा इंशाल्लाह। कब से भेजा हुआ है? इसके बाद इराजा नसरुल्लाह कोई आयुल काफिरून, इन सूरतों के भी आपको खुलासे सूरह इखलास का मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जो भी बता रहा हूँ ये भी तहरीरी शक्ल में आपको दे दिया जाएगा। इस सूरत का शान नुज़ूल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हजरत खदीजा से 2 बेटे दिए थे, एक का नाम था कासिम और एक का नाम था इब्राहिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलाद हुई है सिर्फ हजरत खदीजा से हुई है। हजरत खदीजा के अलावा आपकी औलाद किसी और ज़ौजा से नहीं हुई। हजरत खदीजा से 4 बेटियां थी और 2 बेटे। एक बेटे का नाम कासिम, दूसरे का नाम इब्राहिम। कासिम की जब विलादत हुई उनका भी इंतकाल हो गया और इब्राहिम की विलादत हुई तो उनका भी इंतकाल हो गया। अरब में नरीना औलाद की बड़ी अहमियत थी, क्योंकि इंसान का नसब उसकी नरीना औलाद से चलता है, बेटियों से नहीं चलता। बेटियां तो गैरों की होती है, रुखसती हो गए दूसरों के यहाँ चली जाती हैं, उनके नस्ल में इजाफा करती हैं, उनकी नस्ल बढ़ाती हैं। अपने शौहर और अपने शौहर के ददियाल की नस्ल में इजाफा करेंगी वो। अपने बाप की नस्ल में इजाफा कौन करता है? बेटा। क्योंकि नसब किससे चलता है? बाप से चलता है, सिवाय बिलावल भुट्टो के। बिलावल भुट्टो के बारे में मैं कहता हूँ कि बिलावल भुट्टो इस्लामी तारीख, गैर मुस्लिमों के यहाँ तो वहां से चलता है जो नेचर के खिलाफ है, लेकिन अहले इस्लाम में इस्लामी तारीख में सिवाय बिलावल भुट्टो के आज तक कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जिसके नसब और खानदान माँ से चलता हो। बिलावल भुट्टो जरदारी के बेटे हैं, मगर खानदान उनका क्या कहलाता है? कौम जो आखिर में लगती है वो भुट्टो कहलाती है। हालांकि वो भुट्टो उनकी वालिदा थी, उनके वालिद मोहतरम भुट्टो नहीं। तो सियासत में इन्होंने नसब ही को बिगाड़ दिया अपना। समझ रहे बात को? तो ये सियासी लोग इतने खतरनाक होते हैं कि ये अपने बाप के नसब को बदल देते हैं सियासत के चक्कर में, क्योंकि जरदारी लगेगा तो वोट नहीं मिलेंगे, वोट भुट्टो के नाम को कैश कराना है। खैर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे हुए, दोनों का इंतकाल हो गया। अरब में बे औलादी को भी मायूब समझते थे, क्योंकि आपकी नस्ल चलेगी बेटों से, और बेटे हैं जो बाप की बहुत ज्यादा इज्जत का जरिया बनते हैं। बेटियों के अपने फजाइल हैं, लेकिन जाहिर नस्ल बेटियों से नहीं चलती। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों बेटे मर गए, दुनिया से चले गए, तो आस इब्न वाइल बहुत बड़ा दुश्मन था अहले इस्लाम का, वो और कुरैश, दीगर कुरैश, वो ये कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह अबतर हैं। क्या मतलब? इनकी नस्ल खत्म और इनका नाम लेने वाला इनके बाद दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि बेटे ही नहीं है तो रियाद कौन रखेगा? औलाद ही नहीं है, बाप दादा के नाम कौन लेगा? औलाद तो है ही नहीं, बेटियां हैं। समझ रहे बात को? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ताने से तकलीफ होती थी, तो उस पर यह सूरत नाजिल हुई कि ए नबी, आपका जिक्र खत्म नहीं होगा, आपकी रूहानी औलाद बहुत होगी। बाकी अल्लाह ने आपको बेटा क्यों नहीं दिया, या दिया तो उठा क्यों लिया, इसकी हिकमत एक और मकाम पे बयान की गई है, वो मैं बताता हूँ आपको बाद में। लेकिन बताया गया कि ए नबी, आपका जिक्र खत्म नहीं होगा, बल्कि ये जो कह रहे हैं ना कि आपको खैर नहीं मिली, अबतर उसे कहते हैं जिसके नस्ल में या जिसको, क्योंकि जिसकी औलाद नहीं है ना उसको ये समझा जाता है, और हकीकत भी ऐसे ही है कि बहुत बड़ी खैर से महरूम हो गया वो। बुढ़ापे में खिदमत के लिए नहीं है, कारोबार संभालने के लिए कोई नहीं है, दीन के मिशन को आगे लेने के लिए, चलाने के लिए नहीं होगा, और तज़किरा नस्ल में नहीं हो सकेगा, तो ये सारी भलाइयों से इंसान महरूम हो जाता है। तो नबी को तसल्ली दी गई, इन्ना आतईना अल कौसर, ए नबी हमने आपको खैर, कौसर कहते हैं खैर कसीर को, बहुत ज्यादा भलाइयां हमने आपको अता कर दी है। कौसर से नहरे कौसर तो है, लेकिन कौसर का जो लुग़वी मतलब है, डिक्शनरी में जो मतलब है वो क्या है? असल में हौज़े कौसर को नहीं कहते, बल्कि किसे कहते हैं? खैर कसीर। ए नबी हमने आपको खैर कसीर अता की है, जिसमें क्या है? नबूवत, इज्जत, आपका कयामत तक तज़किरा होता रहेगा, ये सारी चीजें हमने आपको अता कर दी हैं। लिहाजा इनके तानों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनके नरीना औलाद होगी तो भी इनका तज़किरा नहीं होगा, और आपके नरीना औलाद ना होके भी आपकी रूहानी औलाद क़यामत तक बाकी रहेगी, और आपका तज़किरा बहुत ज्यादा होता रहेगा। ये खैर कसीर हमने आपको अता की है। फिर इसी खैर कसीर में से एक खैर हौज़े कौसर भी है, जिसका नाम कौसर इसलिए रखा गया कि वो एक पानी की नहर है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन दी जाएगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी उससे पिएंगे और अपने उम्मतियों को भी उससे पिलाएंगे। उस पानी में भी अल्लाह ने खैर कसीर रखी है। वो खैर कसीर क्या है वो अभी इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। तो इसका मिस्दाक यानी ये आयत मुंतबिक होती है हौज़े कौसर पर भी, ठीक है। तो ये तो इसका शान नुज़ूल है कि अल्लाह ने बता दिया कि ये जो आप पर तंज और ताने कर रहे हैं ये लोग हैं जिनकी नस्ल है खत्म होने वाली, इनका नाम लेने वाला कोई भी नहीं होगा। बड़े बड़े सरदारों के नाम तो लिया जाता है इनका आज, लेकिन अच्छे जज्बे से नहीं लिया जाता, इनका नाम बुराई के तौर पर लिया जाता है। ये तो इस सूरत का हो गया शान नुज़ूल। इस सूरत की फजीलत क्या है? हदीस में आता है, सहाबा कहते हैं कि हम बैठे हुए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एकदम कुछ गुरूद की सी तारी हुई, बेहोशी की कैफियत तारी हुई, जैसे वही में होती थी। तो उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बेदार हुए हैं, नॉर्मल हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, तो बड़े खुश थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत की तिलावत की। अल्लाह के नबी पर जब वही आती थी ना, तो जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होश की हालत में आते थे तो फौरन उन आयतों की तिलावत शुरू कर दिया करते थे ताकि मैं भूल न जाऊं। तो आपने फौरन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर,
इन शानिया का हुवल अफ्तर, ये आयतें नाजिल हुई और आपने फौरन इन आयतों की तिलावत शुरू कर दी। जब ये शुरू हुई तो सहाबा ने पूछा ये कौसर क्या चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे रब ने मुझे बशारत दी है कि क़यामत के दिन मुझे ऐसी नहर मिलेगी, वो नहर ऐसी है कि उसके जो प्याले हैं जिससे लोग पानी पिएंगे वो चांदी के हैं और उनकी तादाद उन प्यालों की गिलासों की इतनी है जैसे आसमान के सितारे, और उस नहर का पानी बर्फ से ज्यादा सफेद है और शहद से ज्यादा मीठा है, और मेरी उम्मत में कोई भी उसका पानी पिएगा तो उसे कभी भी प्यास नहीं लगेगी। मैदान हशर में जो लोगों का सबसे बड़ा मसला होगा वो प्यास होगा, सबसे बड़ा मसला। और कहते हैं समंदरों का पानी भी अगर पी ले कोई सातों समंदरों का तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। तो मेरे अल्लाह ने मुझे ये नहर दी है, जो मेरा उम्मती इससे पी लेगा उसे कभी भी हमेशा के लिए उसकी प्यास खत्म हो जाएगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी मौके पर, इसी हदीस में, कि कुछ मेरी उम्मती आएंगे हौज़े कौसर से पानी पीने के लिए, फरिश्ते उन्हें वहां से हटाएंगे, धुतकारेंगे। मैं कहूंगा कि ये मेरे उम्मती हैं, तो फरिश्ते कहेंगे कि आपको इल्म नहीं है मा अहदथु बादक, कि इन्होंने आपके बाद बिदअतें इजाद कर ली थी। है तो आपके उम्मती, मगर इन्होंने आपके दीन में तब्दीलियां कर ली थी। जो दीन आप इनको देकर गए थे उस पर इन्होंने कनात नहीं की, अपनी तरफ से उसमें इजाफे किया, एडिशन कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें बढ़ा ली उन्होंने। तो इसमें वईद दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी कि हौज़े कौसर से बिदअती को पानी पीने की तौफीक नहीं मिली। तो ये तो इस सूरत की फजीलत हो गई। अब इस सूरत के मज़ामीन क्या है, तफसीर क्या है इसकी, इसके असबाब क्या होते हैं, इंशाअल्लाह फिर वक्त चूंकि हमारा पूरा हो चुका है, ये अगले लेक्चर में सूरह माऊन के साथ इल्ला आतईनाकल कौसर। मैं जल्दी से अब इसको सूरत को भी मुकम्मल कर दूं ताकि हमारी सूरत कंप्लीट हो जाए। तर्जुमा कर देता हूँ, इन्ना आतईनाकल कौसर, ए नबी हमने आपको अता की कौसर, फसल्ली बस आप नमाज पढ़िए, लिए रब्बिका अपने रब के लिए, वनहर और कुर्बानी कीजिए, इन्ना बेशक शानिया का आपका दुश्मन हुवल अब्तर, वही दुम कटा है, वही उसी की नस्ल खत्म होगी, उसी का जिक्र खैर खत्म हो जाएगा, वही नाकिस है, उसका कोई नाम लेने वाला आपके उनके बाद नहीं होगा। समझ रहे बात को। इस सूरत का मैं शान नुज़ूल बता देता हूँ आपको, कुछ इसकी फजीलत क्या है और इसकी तफसीर क्या है। ये आपको तहरीरी शक्ल में मिल जाएगी, लिहाजा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे सूरह फलक और सूरह नास का खुलासा मिल गया ना आप लोगों को, किसको मिला है, सबको मिल गया, आपको नहीं मिला, नेट से देखने मिल जाएगा इंशाल्लाह, कब से भेजा हुआ है। इसके बाद इराजा नसरुल्लाह को काफिरून, इन सूरतों के भी आपको खुलासे सूरह इखलास का मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जो भी बता रहा हूँ ये भी तहरीरी शक्ल में आपको दे दिया जाएगा। इस सूरत का शान नुज़ूल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हजरत खदीजा से दो बेटे दिए थे, एक का नाम था कासिम और एक का नाम था इब्राहिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलाद हुई है सिर्फ हजरत खदीजा से हुई है, हजरत खदीजा के अलावा आपकी औलाद किसी और ज़ौजा से नहीं हुई। हजरत खदीजा से 4 बेटियां थी और 2 बेटे, एक बेटे का नाम कासिम, दूसरे का नाम इब्राहिम। कासिम की जब विलादत हुई उनका भी इंतकाल हो गया और इब्राहिम की विलादत हुई तो उनका भी इंतकाल हो गया। अरब में नरीना औलाद की बड़ी अहमियत थी, क्योंकि इंसान का नसब उसकी नरीना औलाद से चलता है, बेटियों से नहीं चलता। बेटियां तो गैरों की होती हैं, रुखसती होकर दूसरों के यहाँ चली जाती हैं, उनके नस्ल में इजाफा करती हैं, उनकी नस्ल बढ़ाती हैं। अपने शौहर और अपने शौहर के ददियाल की नस्ल में इजाफा करेंगी, वो अपने बाप की नस्ल में इजाफा कौन करता है, बेटा, क्योंकि नसब किससे चलता है, बाप से चलता है, सिवाय बिलावल भुट्टो के। बिलावल भुट्टो के बारे में मैं कहता हूँ कि बिलावल भुट्टो इस्लामी तारीख, गैर मुस्लिमों के यहाँ तो वहां से चलता है जो नेचर के खिलाफ है, लेकिन अहले इस्लाम में इस्लामी तारीख में सिवाय बिलावल भुट्टो के आज तक कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जिसके नसब और खानदान माँ से चलता हो। बिलावल भुट्टो जरदारी के बेटे हैं, मगर खानदान उनका क्या कहलाता है, कौम जो आखिर में लगती है वो भुट्टो कहलाती है, हालांकि वो भुट्टो उनकी वालिदा थी, उनके वालिद मोहतरम भुट्टो नहीं। तो सियासत में इन्होंने नसब ही को बिगाड़ दिया अपना। समझ रहे बात को। तो ये सियासी लोग इतने खतरनाक होते हैं कि ये अपने बाप के नसब को बदल देते हैं सियासत के चक्कर में, क्योंकि जरदारी लगेगा तो वोट नहीं मिलेंगे, वोट भुट्टो के नाम को कैश कराने। खैर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे हुए, दोनों का इंतकाल हो गया। अरब में बे औलादी को भी मायूस समझते थे, क्योंकि आपकी नस्ल चलेगी बेटों से, और बेटे हैं जो बाप की बहुत ज्यादा इज्जत का जरिया बनते हैं। बेटियों के अपने फजाइल हैं, लेकिन जाहिर है नस्ल बेटियों से नहीं चलती। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों बेटे मर गए, दुनिया से चले गए, तो आस इब्ने वाइल बहुत बड़ा दुश्मन था अहले इस्लाम का, वो और कुरैश, दीगर कुरैश, वो ये कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअल्लाह अबतर हैं। क्या मतलब, इनकी नस्ल खत्म और इनका नाम लेने वाला इनके बाद दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि बेटे ही नहीं है। तो रियाद कौन रखेगा, औलाद ही नहीं है, बाप दादा के नाम कौन लेगा, औलाद तो है ही नहीं, बेटियां हैं। समझ रहे बात को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ताने से तकलीफ होती थी, तो उस पर यह सूरत नाजिल हुई कि ऐ नबी, आपका जिक्र खत्म नहीं होगा, आपकी रूहानी औलाद बहुत होगी। बाकी अल्लाह ने आपको बेटा क्यों नहीं दिया, ये दिया तो उठा क्यों लिया, इसकी हिकमत एक और मकाम पे बयान की गई है, वो मैं बताता हूँ आपको बाद में। लेकिन बताया गया कि ऐ नबी, आपका जिक्र खत्म नहीं होगा, बल्कि ये जो कह रहे हैं ना कि आपको खैर नहीं मिली, अबतर उसे कहते हैं जिसकी नस्ल में या जिसको, क्योंकि जिसकी औलाद नहीं है ना उसको ये समझा जाता है, और हकीकत भी ऐसा ही है कि बहुत बड़ी खैर से महरूम हो गया वो। बुढ़ापे में खिदमत के लिए नहीं है, कारोबार संभालने के लिए कोई नहीं है, दीन के मिशन को आगे लेने के लिए, चलाने के लिए नहीं होगा, और तज़किरा नस्ल में नहीं हो सकेगा। तो ये सारी भलाइयों से इंसान महरूम हो जाता है।
तो नबी को तसल्ली दी गई, इन्ना आतईना अल कौसर, ए नबी हमने आपको खैर कौसर कहते हैं खैर कसीर को, बहुत ज्यादा भलाइयां हमने आपको अता कर दी है। कौसर से नहर कौसर तो है, लेकिन कौसर का जो लुगवी मतलब है, डिक्शनरी में जो मतलब है वो क्या है, असल में हौज़े कौसर को नहीं कहते, बल्कि किसे कहते हैं, खैर कसीर। ए नबी हमने आपको खैर कसीर अता की है, जिसमें क्या है, नबूवत, इज्जत, आपका कयामत तक तज़किरा होता रहेगा। ये सारी चीजें हमने आपको अता कर दी है, लिहाजा इनके तानों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनके नरीना औलाद होगी तो भी इनका तज़किरा नहीं होगा, और आपके नरीना औलाद ना होके भी आपकी रूहानी औलाद क़यामत तक बाकी रहेगी और आपका तज़किरा बहुत ज्यादा होता रहेगा। ये खैर कसीर हमने आपको अता की है। फिर इसी खैर कसीर में से एक खैर हौज़े कौसर भी है, जिसका नाम कौसर इसलिए रखा गया कि वो एक पानी की नहर है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन दी जाएगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी उससे पिएंगे और अपने उम्मतियों को भी उससे पिलाएंगे। उस पानी में भी अल्लाह ने खैर कसीर रखी है। वो खैर कसीर क्या है वो अभी इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। तो इसका मिस्दाक यानी ये आयत मुंतबिक होती है हौज़े कौसर पर भी, ठीक है। तो ये तो इसका शान नुज़ूल है कि अल्लाह ने बता दिया कि ये जो आप पर तंज और ताने कर रहे हैं, ये लोग हैं जिनकी नस्ल है खत्म होने वाली, इनका नाम लेने वाला कोई भी नहीं होगा। बड़े बड़े सरदारों के नाम तो लिया जाता है इनका आज, लेकिन अच्छे जज्बे से नहीं लिया जाता, इनका नाम बुराई के तौर पर लिया जाता है। ये तो इस सूरत का हो गया शान नुज़ूल। इस सूरत की फजीलत क्या है, हदीस में आता है, सहाबा कहते हैं कि हम बैठे हुए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एकदम कुछ गुरूदगी सी तारी हुई, बेहोशी की कैफियत तारी हुई, जैसे वही में होती थी। तो उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बेदार हुए हैं, नॉर्मल हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, तो बड़े खुश थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत की तिलावत की। अल्लाह के नबी पर जब वही आती थी ना, तो जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होश की हालत में आते थे तो फौरन उन आयतों की तिलावत शुरू कर दिया करते थे ताकि मैं भूल न जाऊं। तो आपने फौरन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा और इन्ना आतईनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर, ये आयतें नाजिल हुई और आपने फौरन इन आयतों की तिलावत शुरू कर दी। जब ये शुरू हुई तो सहाबा ने पूछा ये कौसर क्या चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे रब ने मुझे बशारत दी है कि क़यामत के दिन मुझे ऐसी नहर मिलेगी, वो नहर ऐसी है कि उसके जो प्याले हैं जिससे लोग पानी पिएंगे वो चांदी के हैं, और उनकी तादाद उन प्यालों की गिलासों की इतनी है जैसे आसमान के सितारे, और उस नहर का पानी बर्फ से ज्यादा सफेद है और शहद से ज्यादा मीठा है, और मेरी उम्मत में कोई भी उसका पानी पिएगा तो उसे कभी भी प्यास नहीं लगेगी। मैदान हशर में जो लोगों का सबसे बड़ा मसला होगा वो प्यास होगा, सबसे बड़ा मसला। और कहते हैं समंदरों का पानी भी अगर पी ले कोई सातों समंदरों का तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। तो मेरे अल्लाह ने मुझे ये नहर दी है, जो मेरा उम्मती इससे पी लेगा उसे कभी भी हमेशा के लिए उसकी प्यास खत्म हो जाएगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी मौके पर, इसी हदीस में, कि कुछ मेरी उम्मती आएंगे हौज़े कौसर से पानी पीने के लिए, फरिश्ते उन्हें वहां से हटाएंगे, धुतकारेंगे। मैं कहूंगा कि ये मेरे उम्मती हैं, तो फरिश्ते कहेंगे कि आपको इल्म नहीं है, मा अहदहु बादक, कि इन्होंने आपके बाद बिदअतें इजाद कर ली थी, है तो आपके उम्मती, मगर इन्होंने आपके दीन में तब्दीलियां कर ली थी। जो दीन आप इनको देकर गए थे उस पर इन्होंने कनात नहीं की, अपनी तरफ से उसमें इजाफे किए, एडिशन कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें बढ़ा ली उन्होंने। तो इसमें वईद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी कि हौज़े कौसर से बिदअती को पानी पीने की तौफीक नहीं मिलेगी। तो ये तो इस सूरत की फजीलत हो गई। अब इस सूरत के मज़ामीन क्या है, तफसीर क्या है इसकी, इसके असबाब क्या होते हैं, इंशाल्लाह फिर कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि तुम मौत के बाद दोबारा जिंदगी मिलेगी, तुम्हें अल्लाह के सामने हिसाब किताब देना है, तो वही मशहूर सवाल था साल साइलुन बिअज़ाबिन वाक़िअ। अल्लाह फरमाते हैं वाकई कब होगा ये तो मैं नहीं बताऊंगा, मेरा उसूल ही नहीं है कि मैं क़यामत का इल्म बता दूं, लेकिन इतनी बात है लिल काफिरीन लैसा लहु दाफ़िअ, जो भी अल्लाह का मुनकिर है, अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह के अहकाम को फॉलो नहीं करता, जब वो अजाब आएगा तो दुनिया की कोई ताकत उस अजाब से इनको बचा नहीं सकी। तारुजुल मलाइकतु वर्रूह इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50,000 सना, 50,000 साल का एक दिन होगा। कहीं 1,000 साल अल्लाह ने जिक्र किया मैदान हशर के बारे में, कहीं 50,000 साल। तो उलमा ने बयान किया ये लोगों के हालात के हिसाब से होगा। ये टाइम के जो यूनिट है ना, ये हर एक के हक में मुख्तलिफ होते हैं। देखो जब हम पैदा हुए तो हम कायनात को बनने के अरबों साल के बाद पैदा हुए होंगे ना, तो क्या हमें इंतजार करना पड़ा? बोलो ना क्या हो गया? अगर हमें अल्लाह इंतजार करवाता अभी तुम आलम अरवा में हो, 1 अरब साल के बाद तुम्हारा नंबर आएगा, तो मैं तो बोरियत से मर चुका होता। क्या ख्याल है भाई? जहाँ फ्लाइट 1 घंटा लेट हो जाए इंतजार में आदमी टेंशन में चला जाता है, लेकिन हम तो जब आए तो हमें तो लगा कि कायनात की इब्तिदा आज से हो रही है जब हमने वो संभाला, क्योंकि हमारे वो यूनिट जो थे ना, जो एक वक्त की इकाइयां हैं, वो हमारे हक में स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तो इसी तरह मरने के बाद जो मुर्दे के लिए जो टाइम के यूनिट है ना, वो चेंज होते हैं। वरना जो मुर्दा बेचारा 20,000 साल पहले दफन हुआ है, वो तो खबर में कोई अजाब ना भी हो रहा, वो तो पड़े पड़े ही बोर हो गया होगा कि अल्लाह क़यामत ले आ, मैं तो टेंशन में आ गया हूँ, 20,000 साल हो गए मुझे। तो उसको तो ऐसा नहीं लगेगा कि 20,000 साल हो गए। वो जब दोबारा उसको अल्लाह ताला उठाएंगे तो नेक लोगों को तो लगेगा अभी हम सोए थे और अभी हमें किसी ने आके उठा दिए। जैसे गहरी नींद में जब इंसान सोता है, कई घंटे बाद जब सोता है, कोई आके उठाए तो उसको लगेगा यार अभी तो मैं सोया था, अभी आपने उठा दिया हमें। तो सोते हुए आदमी के टाइम के यूनिट अलग होते हैं, मरने के बाद के टाइम के यूनिट अलग होते हैं, आलम अरवा के अलग थे। और बात तो ये भी मैंने सुना है कि दूसरे सैयारे पे आप चले जाए ना जमीन के अलावा, तो वहां भी टाइम के यूनिट चेंज हो जाएंगे।
तो इसी तरह आखिरत के टाइम के यूनिट बिल्कुल अलग है। एक दिन 50,000 साल की, दुनिया का जो 50,000 साल है ना, वो वहां का एक दिन होगा। किसी के हक में 1,000 साल, किसी के हक में 50,000 साल। ये वो है जब हिसाब किताब जिसमें होगा। तो अल्लाह नाफरमानों को अजाब से पहले ना हिसाब किताब का अजाब देंगे। अल्लाह हम सबको उस अजाब से महफूज रखे, जिसको कुरान ने एक जगह बयान किया, यजअलुल बिल्दान अशीबा, वो ऐसा दिन जो बच्चों को बूढ़ा कर दे। ऐसा दिन यफिरुल मरउ मिन अखीही, इंसान अपने भाई से दूर भागे। इसलिए बड़े बड़े अल्लाह वाले वो जहन्नम से ज्यादा पनाह मांगा करते थे मैदान हशर की सख्तियों से। जहन्नम तो उससे ज्यादा सख्त है, लेकिन मैदान हशर कोई कम चीज नहीं है, वो कोई कम अजाब नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। फस्बिर सब्रन जमीलन इन्नहुम यरौनहु बईदा। जब मुशरिक बार बार कहते भाई छोड़ो, अभी ले आओ ना, अभी ले आओ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी होती कि भाई अल्लाह वक्त बताता क्यों नहीं है, बता दे ताकि मेरी जान छोड़ेंगे लोग। तो अल्लाह ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, फस्बिर सब्रन जमीला, ए नबी आप सब्र जमील करें। सब्र जमील वो सब्र है जिसमें जरा भी शिकायत ना हो। इन्नहुम यरौनहु बईदा, ए नबी ये लोग समझते हैं उसके आने में बहुत टाइम है, लाखों करोड़ों साल हैं। वनराहु करीबा, जबकि हम देख रहे हैं बस आने वाली है। क्यों? जब आप मर गए ना, अभी देखो हो सकता है 1,000 साल बाकी हो क़यामत आने में, हो सकता है 20,000 साल बाकी हो, लेकिन हमारे मरने के बाद हमें नहीं लगेगा 20,000 साल। हमें तो ऐसा लगेगा अभी हम मरे थे और इतनी जल्दी अल्लाह ने क़यामत कायम करनी। तो हमें तो अपनी मौत के हिसाब से चलना है भाई। हमें क्या पता कि हमें क्या करना है इससे कि 50,000 साल बाद क़यामत आए, 1 करोड़ साल बाद आए। जब हम मर गए तो हमारी क़यामत वाक़ई हो गई है। टाइम के यूनिट हमारे हक में चेंज हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह कहते हैं इन्नहुम यरौनहु बईदा, ए नबी ये समझते हैं बहुत बाद में आएगी क़यामत। वनराहु करीबा, हम तो देख रहे हैं कब है, तो बिल्कुल करीब है, ज्यादा टाइम नहीं है। यौम तकूनु अस्समाउ कल मुहली, अल्लाह फरमाते हैं जिस दिन आसमान तेल की तिलछट की तरह हो जाएगा, ऐसे पिघल जाएगा आसमान। इतनी बड़ी तबाही आने वाली है इस कायनात पे, जिस पे हम फख्र कर रहे हैं, इस यहाँ के शॉपिंग सेंटरों पे फख्र कर रहे हैं। मैं भी एक प्रोग्राम पे गया ना इस्लामाबाद में, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम था, बड़े बड़े ताजिर आए हुए थे, थोड़ा सा मोटिवेट करना था लोगों को ताकि पैसा कमाएं। तो ये तो अच्छी बात है, इस्लाम तो आपको बिजनेस का पैसा कमाने का हुक्म देता है ताकि हम भिखारीपन से निकले। भिखारीपन को तो पसंद नहीं किया गया ना, एक शख्स भीख मांगता है, नबी ने उसको पसंद नहीं किया, तो पूरी कौम पूरा कंट्री भिखारी बन के IMF के सामने कशकोल लेके खड़ा हुआ हो, तो हमारे नबी इसको पसंद करेंगे कि मुसलमान कौम हो और कौमी सतह पे भिखारी बन चुकी हो। तो ये उलमा की जिम्मेदारी है लोगों को पैसा कमाने की तरगीब दे, बिजनेस की तरफ लेकर आए, ये मजहबी जिम्मेदारी है। तो मेरा उसमें कोई कमीशन नहीं था, मैं गया, मैंने तकरीर की, लेकिन एक चीज का मुझे अंदाजा हुआ कि यार एक चीज यहाँ पैदा हो रही है, पैसा कमाने के साथ पैसे की मोहब्बत भी आ रही है। तो मुझे ख्याल हुआ मैं अपनी स्पीच में ना एक बात कहूं कि आप यहाँ हैं, सारे अरबपति करोड़पति ताजिर हैं, सब अपने अपने तजर्बे शेयर कर रहे हैं कि मैं ये करता था, आज मैंने इतने रुपए कमा लिए, मैं ये करता, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो मुझे ख्याल हुआ कि एक बात मैं कहूँ कि जरूर, लेकिन एक चक्कर ना हफ्ते में एक दफा कब्रिस्तान का जरूर लगाया करो, ताकि नीयतें ठीक हो जाए पैसा कमाने से। ऐसा ना हो ये पैसा कारून बना दे आपको। एक दफा ऐसा किया करो, जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है, बड़ा जबरदस्त, लोग आ रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, और तो यहाँ से निकल के, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये इनके मेंटल लेवल से ना ऊपर की हर चीज हर जगह कहने की नहीं होती। ये कहेंगे मुफ्ती साहब रंग में भंग डाल के चले गए। अच्छा भला हम देख रहे थे इतने करोड़पति लोगों को सुन के हमें भी ख्वाब आ रहे थे, कल हमारे पास लैंड क्रूजर होगी, 4 शादियां होंगी, अब पैसा होगा जबरदस्त, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। ये मौलवी ने आगे यहाँ भी क्या कर दिया, कब्रिस्तान की बातें शुरू कर दी। तो वो मुनासिब नहीं था, लेकिन दिल चाह रहा था कि मैं उनसे कहूँ, अगला प्रोग्राम वो बोल दूंगा कि बहुत जबरदस्त पैसा कमाए, एक दफा जाके कब्र में जो आपसे पहला कमा के चले गए ना, पहले कमा के। ये यूट्यूबर्स तो यहाँ आ रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, मैं ऐसा कंटेंट बनाता हूँ और मैं ऐसे मेहनत करता हूँ। अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, थोड़ी सी उम्मीदें हुई कि शायद पाकिस्तान अब शायद अच्छी सिंक में जाना शुरू हो जाए। तो मुझे उनपे वो कोई नहीं, वो तो बहुत अच्छा कर रहे थे, बल्कि ये तो एक ज़र्फ के बड़े होने की बात है कि आप बताएं कि मैंने पैसा ऐसा कमाया, वरना लोग बताते कहाँ हैं। मुझे उन यूट्यूबर्स में खुशी हो रही थी, बता रहे थे हमने ये कंटेंट बनाया, हमने ऐसे चैनल बनाया, इतने पैसे कमाए। तो अच्छी बात है, शेयर करो यार, ताकि लोगों की ग़ुर्बत खत्म हो, वो भी करें ये काम। लेकिन साथ साथ एक बात, ये पैसा आपको सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा भी बना सकता है, और कारून और फिरौन जैसा, अबू बकर उस्मान जैसा भी बना सकता है, और अबू जहल जैसा भी बना सकता है। क्या ख्याल है? ये सारे पैसे वाले लोग थे ना। तो आप पैसा कमा के सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे शुक्रगुजार बन जाओ, उस्मान इब्न अफ़ान जैसे गनी बन जाओ, अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे बन जाओ। इसके लिए जरूरी है कि हफ्ते में एक दफा कब्रिस्तान का विजिट अपने खर्चे पे कर लिया करें, और ऐसे ही नहीं गुजरते हुए वहां जाके खड़े होके कब्रों पे देखा करें कि मैं जितना भी बड़ा बन जाऊं, मेरे यूट्यूब पे चैनल पे 10 मिलियन भी सब्सक्राइबर आ जाएं, लेटना मैंने कहा है थोड़े दिनों में जाके भाई इस कब्र के अंदर। लिहाजा इस पैसे से मैं इस कब्र की तैयारी कर लूं तो फायदा है, और अगर ये लैंड क्रूजर ही मेरा मकसद है और मेरा मकसद अय्याशी ही है और शो मारना ही है, भाई फिर ये तो कारून ने आपसे ज्यादा कमा लिया। उन खजानों के साथ ही जमीन में धंसा है वो। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो थोड़ा सा कभी कभार जब बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाया करो तो थोड़ा सा कब्रिस्तान में, हमें तो अल्लाह ने सहूलत दी है, बहुत खतरनाक कब्रिस्तान है ये जो है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने लाइटें कहीं भी नहीं लगाई, तो यहाँ तो 2-4 लाइटें थी, चरसियों ने चोरी कर ली। अब अंधेरा होता है इसमें, उससे बड़ा फायदा होता है, और जिन भूत भी लोगों को नजर होते नहीं है जिन यहाँ पर, लेकिन लोगों को नजर आ रहे होते हैं, डरे हुए जा रहे होते हैं ना। सरकटा एक दिन नजर आया किसी को, बाद में पता चला वो कम नहीं स्वेटर ना यहाँ तक उसने किया हुआ था, सर ही नहीं था, उस स्वेटर यूं करके ना कब्रिस्तान पे बैठे रहता था, लोग भाग जाते थे, बस सरकटा आया यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप ये जो हमें अल्लाह ने बड़ी सहूलत दी है, कभी कभार ऐसा किया करो, यहाँ चले जाओ। रात के वक्त जाओगे तो जैसे
आपने एनर्जी अपनी खर्च करनी है ना, तो कहते हैं डॉक्टर 1 घंटे की वॉकिंग से 15 मिनट की जॉगिंग बेहतर है। 15 मिनट की जॉगिंग में इतनी एनर्जी लग जाएगी जो 1 घंटे की वॉकिंग में नहीं होगी। तो दिन में कब्रिस्तान 100 दफा जाने से बेहतर है रात में 2:30 बजे 1 दफा चले जाओ। बस रात में 2:30 बजे 1 दफा चले जाओ और वहां जाके बैठो बेटा, आना कहाँ है, यही आ। और ये जो लेटे हुए हैं ना, ये सारे गरीब नहीं थे, ठीक है ना। इनमें बहुत सारे करोड़पति थे, अरबपति थे, 4 शादियों वाले भी थे, 1 वाली भी थे, और बच्चों वाले भी थे, बगैर बच्चों वाले भी थे, जवान भी थे, बुढ़े भी थे, 30-30 साल के भी थे, 15-15 साल के भी थे, 6-6 महीने के बच्चे भी थे। क्या नजर आ रहे होंगे, खबरें जाके देखो। कल हवस इस तरह से तरगीब देती थी मुझे, वो एक शायर ने बड़ा शेर कहा है कि मुझे हवस जो है ना वो तरगीब देती थी। हवस नहीं होती पैसों की दौलत की कि ये सिकंदर है, वो कि जो है ना, मुझे पूरा शेर याद, 20 साल हो गए सुनने दे इसको, उसका खुलासा बता रहा हूँ कि हवस मुझे तरगीब देती थी कि भाई पैसा कमाओ, फिर ये अय्याशी और इतनी इज्जत और ऐसा कुछ होगा और बड़े मजे होंगे ना, और नाइट क्लब जाएंगे, शराबें पियेंगे और ये कुछ करेंगे। कह रहे एक दिन क्या हुआ, मुझे जो है कब्रिस्तान से मेरा गुजरना हुआ, तो मुझे जो है ना, मेरी हवस ने जो है ना मुझे 2-4 कब्रें दिखाई और कहा ये सिकंदर है, ये दारा है, ये कैकाऊस है। ये सिकंदर आजम की कब्र है, लाखों बांदियां थी उसके पास। आप तो 2-4 गर्लफ्रेंड पे फख्र कर रहे हो, गर्लफ्रेंड नहीं, लाखों बांदियां। गर्लफ्रेंड आपके ताबे नहीं होती, बांदी तो जैसे आप बोलोगे भाई, जो काम आप उसके जिम्मे लगाओगे वो भाग नहीं सकती, नौकर है आपकी। तो इतनी बड़ी बड़ी दुनिया, इन्होंने जुए जमीन पे हुकूमतें की हैं। आज खबरों के अंदर ये दारा है, ये कैकाऊस है, ये सिकंदर आजम है। बड़े बड़े बादशाहों की खबरें आपको नजर आएंगी पड़े हुए अंदर। अब नए जमाने में शेर को हम यूं चेंज कर देंगे, ये 10 मिलियन वाला है सब्सक्राइबर थे, ये 20 मिलियन वाला, ये 50 मिलियन वाला। एक एक क्लिप बाद ऐसे मशहूर हो जाते हैं, खुजा भी रहे होंगे ना, बस ये इतनी खुजाने की वीडियो डाल दें यूट्यूब पे, लाखों रुपए कमा लेते हैं बैठे बैठे। बाद ऐसे मशहूर हो गए, कुछ भी नहीं करे ना, बस वो कहे कि नाड़ा बांधते हुए दिखाते हैं, मैं नाड़ा बांध रहा हूँ, मैं नाड़ा ऐसे टाइट करता हूँ, जार बंद ऐसे टाइट करता हूँ। इतने मशहूर हो गए वो, बस लोग देखना चाहते हैं। लोग पता नहीं क्या हो गया अभी। अल्लाह, वकार ज़का ने कल एक बड़ी अच्छी वीडियो वायरल की है यूट्यूबर्स के बारे में कि मैं वो यूट्यूबर्स की वो वीडियो पे जो उसने कमेंट्स किए वो तो नहीं बताऊंगा क्योंकि उस पर वो उसका नाम लेना किसी का ठीक नहीं है। उसने कहा यार ये अजीब व्लॉगर अजीब टाइप के आ रहे हैं, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मिलियन एक एक दिन में 1-1 मिलियन उनके व्यूज हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये इन ब्लॉगर्स का कसूर नहीं, ये कौम का कसूर है। उसने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा ये कौम किधर को जा रही है भाई, वॉशरूम में बैठा हुआ बंदा दिखा रहा है, देखे आधा ऊपर वाला दिखा रहा है। मैं कहता हूँ अगर वो नीचे वाला पोर्शन दिखा देना, यूट्यूब चैनल बंद कर देगा, बोलेगा भाई इतने सब्सक्राइबर इतना क्राउड हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, डीमोनेटाइज कर देगा यार। कहेगा भाई ये हमारे बस में हम तो लोगों की नेचर देखो यार, कुछ भी जब मशहूर हो जाते हैं, एक दफा मशहूर हो गए ना, बस अब कुछ भी करेंगे। गाली दे रहे हैं, वो वीडियो आ गई, खुजा रहे हैं, लोग देख रहे हैं कैसे खुजाते हैं, तो लोग अजीब है। बहरहाल जो हो रहा है मैं तो मार्केट में वही बताऊंगा ना आपको। तो अब ये जो सोशल मीडिया से वाबस्ता लोग हैं जिनके टिकटॉक पे चैनल, यूट्यूब पे चैनल, उनकी कामयाबी क्या है? 4 मिलियन हो गए, 10 मिलियन हो गए, 50 मिलियन हो गए। तू एक वीडियो इतनी मेहनत से बनाता है, 4 आदमी तुझे मिलते नहीं है, और मैं खुजाता भी हूं ना सर को, तो इतने व्यूज आ जाते हैं। तो कल ये शेर चेंज होगा, ये सिकंदर है, ये दारा खबरों में ना, तो कहेंगे ये 10 मिलियन वाला, ये 20 मिलियन वाला, ये नाड़ा बांधते हुए वीडियो डाली थी इसने और 20 मिलियन ऐसे हो गए थे। तो ये सब आएगा मार्केट में। तो इसलिए मेरा दिल चाहता है कि मैं इन लोगों से, मेरा उस प्रोग्राम में दिल चाह रहा था एक दफा बोलूं कि आप तमाम हजरात से गुजारिश है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और अल्लाह करे और पैसा है और ये लोग अपने तजुर्बों को शेयर करें, लेकिन काइंडली थोड़ा सा कब्रिस्तान भी, हमारे नबी ने पैसा कमाने की तरगीब दी है, साथ साथ कब्रिस्तान जाने की भी तरगीब दी है। सही बुखारी की हदीस है, कौन तो नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरी फ़ज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। नबी ने फरमाया मैंने तुम्हें कब्रिस्तान जाने से मना किया था क्योंकि बिदअतें हो रही थी, शिर्क फैल रहा था, लेकिन अब तौहीद कायम हो गई है, शिर्क का खतरा खत्म हो गया। फरमाया फ़ज़ूरुहा, कब्रिस्तान जाया करो क्योंकि इससे आखिरत याद रहती है। इंसान अपनी औकात में रहता है, अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। तो अल्लाह मियां भी फरमा रहे हैं तुम उसको बहुत दूर समझ रहे हो, हम समझ रहे हैं बहुत करीब है, और ये जितनी रंगीनियां इस कायनात की नजर आ रही है ना, ये सब टूट फूट के मिट्टी होने वाली है, बराबर होने वाली। तो यौम तकूनु समाउ कलमुहल व तकूनुल जिबालु कलहन, इतने बड़े बड़े पहाड़ अल्लाह कहते हैं रुई की गालों की तरह उड़ेंगे। आप सब्सक्राइबर को लेके बैठे हुए हो, ये बड़े बड़े पहाड़ जो हिल नहीं सकते ना, ये रुई की गालों की तरह उड़ रहे होंगे। व तकूनुल जिबालु कलहन वला यसअलु हमीमुन हमीमा, जिगरी दोस्त भी किसी दोस्त को नहीं पूछेगा। तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह यहां से मैं आगे से शुरू करूंगा ताकि ये सूरत हमारी खत्म भी हो। अल्लाह ताला हमें मौत से पहले पहले ना तैयारी की तौफीक अता फरमाते। दुनिया कमाओ जरूर भाई, इतना फ्री ना कराओ जितना हम दुनिया को फ्री करा रहे हैं। कुरान कह रहा है फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, किसी नफ्स को खबर नहीं है अपने बंदों के लिए आंखों की ठंडक का सामान हमने कैसा छुपा के रखा हुआ है। तभी तो शुहदा की करामतें इतनी है, बहुत सारे शुहदा के वाकयात हैं कि दुनिया से जाते हुए उनको अल्लाह ने जन्नत दिखाई है, दुनिया से जाते हुए जन्नत नजर आई है, उन्होंने बताया है लोगों को। मैं अक्सर इस मौके पर एक वाकया बयान करता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह ने गालिबन अपनी बहुत बड़े मुहद्दिस से अपनी किताब में ये वाकया लिखा है, तारीखी वाकयात होते हैं ना, उन्होंने लिखा कि ये अब्दुल्लाह इब्न मुबारक तबा ताबईन के दौर के इमाम हनीफा के शागिर्द हैं और बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इनका सारे मुहद्दिसीन बड़े एहतराम से नाम लेते हैं, इमाम बुखारी भी, इमाम मुस्लिम भी, इमाम तिरमिज़ी भी, ये सब की नजर में यानी कहा जाता है तारीख में वाहिद शख्सियत है जिन पर कोई भी जरा है ही नहीं सिरे से, वरना लोगों ने इमाम बुखारी को भी माफ नहीं किया है।
ये जो बाज लोग कीड़े निकालते रहते हैं ना कि फलाने फला के बारे में ये कहा, फलाने फला के बारे में ये कहा, लोग बदगुमान होते हैं बुजुर्गों से, तो भाई तंज तो इमाम बुखारी पर भी किया है। अगर कोई इमाम बुखारी के बारे में निकाल के दिखाना चाहे ना फलाने इमाम बुखारी को ये कहा, तो वो उनको भी मिलता है। तो सिर्फ किताबों के हवालों से ये साबित कर देना कि फलाने फला पे ये नेगेटिव तबसरा किया है, इससे उसका फला का बुरा होना साबित नहीं होता। इसमें ये देखा जाता है कि तबसरा सही था या गलत था, इसको दलाइल से परखा जाता है। लेकिन आज बाज लोग दुनिया में ऐसे पैदा हो गए हैं जिनका गंदी मक्खी का काम गंदगी में बैठना होता है ना, पर उनका काम ही यही है। उन्होंने बड़े बड़े अहलुल्लाह, बड़े बड़े बुजुर्गों की हैसियत को खत्म कर दिया है। तो खैर, लेकिन ये अब्दुल्ला बिन मुबारक ऐसे हैं, तो गालिबन इनका वाकया है या किसी और बुजुर्ग का, क्योंकि मैंने बास वाकयात 15 साल 20 साल पहले पढ़े हैं, तो उनमें मुझे नाम पूरी तरह याद नहीं है। तो उन्होंने अपना वाकया नकल किया कि हम एक लड़ाई में थे, मैदान जिहाद में, तो एक नौजवान, हम उसे देखते थे, दिन में रोजा रखता था, रात में तहज्जुद पढ़ता था, बहुत थोड़ा आराम करता था, मुजाहिदीन की खिदमत बहुत किया करता था, बहुत ज्यादा परहेजगार था और दिन में बड़ी बहादुरी से लड़ता। तो कई दिन हो गए, कई हफ्ते हो गए, एक किला फतह नहीं होके दे रहा था। तो वो कहते हैं कि मेरी ड्यूटी इस बंदे के साथ लग गई रात को, कि रात को कुछ देर ये सोएगा, मैं पहरा दूंगा, फिर जब मैं सोऊंगा तो ये नौजवान पहरा देगा। ये अरब से किताब छपी है, उसका नाम है तहज्जुद में उठने के 100 तरीके। उस किताब में ये वाकई, मैं पहले अरबी किताबों का तर्जुमा करता था एक इदारे के लिए। अरब से जो किताबें आती थी ना अरबी में, तो वो इदारे वाले क्या करते थे, बहुत से उलमा लेते थे, मैं भी लेता था उनका, हम उर्दू तर्जुमा करके वो किताबें वो फिर इदारे वाले छापते थे। तो वो एक अरब आलिम ने किताब लिखी, बड़ी जबरदस्त किताब थी। तो उसमें ये वाकया लिखा कि उस नौजवान के साथ इनकी रात गुजारनी थी इन्होंने। तो क्या हुआ, कहते हैं कि एक दिन मैंने देखा कि ये सोया है और जब मैंने इसको नींद से बेदार किया तो उठते ही रोना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा भाई क्या हो गया, तो इसने वो मंजर बताया अपना। इसने कहा कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मुझे खूबसूरत जन्नत दिखाई गई, ऐसी जन्नत जैसे कुरान कहता है जो ना किसी आंख ने देखी और न किसी कान ने। कहता मैं आगे गया तो बहुत खूबसूरत औरतें, बहुत खूबसूरत औरतें। कह मेरा दिल उनकी तरफ माइल होने लगा। तो मुझे उन फरिश्तों ने कहा कि ये तुम्हारी बांदियां हैं, ये तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारी बीवी आगे है, वो इनसे भी ज्यादा खूबसूरत है। अब आपके कान खड़े हो जाएंगे जब भी ऐसी कोई बात आती है। तो वो चले गए, वो कहते मुझे लेकर गए। तो मैं जब आगे गया हूँ, इतनी खूबसूरत जो अल्लाह ने जन्नत के नक्शा खींचा है कुरान मजीद में, कह रहे हैं जब मैं करीब गया हूँ वहां तो एक खूबसूरत कमरा, जैसे दुल्हन का कमरा सजा हुआ होता है, तख्त पे एक बहुत हसीन औरत, बहुत ही हसीन, उसके सामने इफ्तारी का सामान रखा हुआ है, खाने पीने का ना, इफ्तारी का नहीं होता सामान। तो कहते हैं मुझे बताने वाले ने बताया कि ये तुम्हारी ज़ौजा है और तुमने इसके साथ रोजा आज इफ्तार करो। अब रात के वक्त किसकी तो ख्वाब आ रहे हैं ना इसको। कह रहे मेरा तो ऐसा दिल कि मैं उसके करीब जाऊं, मेरा दिल ललचा रहा है। कह रहे जैसे ही मैं उसके करीब गया और मैंने कहा मैं इफ्तारी करूं, तो उसने मेरा हाथ पकड़ ली और कहा अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ। जब इफ्तारी का टाइम होगा ना, जो यानी हकीकत में इफ्तारी के टाइम, कल तुमने रोजा मेरे साथ इफ्तार करना है, कल तुमने रोजा मेरे साथ इफ्तार करना है। कह रहे इस दौरान आपने मुझे आके उठा दिया, तो मेरा वो सारा ख्वाब, मुझे उस मंजर पे रोना आ रहा है, इतना हसीन मंजर। लेकिन उसने कल का वादा किया कि कल तुम्हारा रोजा किसके साथ इफ्तार होगा, मेरे साथ। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे लगा कि ये कल शहीद हो जाएगा ना, क्योंकि रोजे तो ये रोज रखता है। हदीस में आता है मैदान जिहाद में जो एक रोजा रखता है 1 साल के रोजों के बराबर है। लेकिन उलमा ने लिखा है ये फजीलत उसके लिए है जिसको रोजा रखने के बाद लड़ने में कमजोरी, अगर रोजा रखने के बाद ये खतरा है कि हम कमजोर होकर लड़ नहीं पाएंगे, फिर रोजा रखना जायज नहीं, क्योंकि पहले दुश्मन है। तो कहते हैं कि ये इसका रोजा था, तो मैं समझ रहा था अब शहादत हो जाएगी, कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे ख्याल आने लगा कि झूठा ख्वाब होगा इसका। तो कहते हैं कि सारा दिन ये बहादुरी से लड़ा भी, फिर भी शहीद नहीं हुआ। कह रहे फिर हमने इफ्तारी का सामान लाके रख दिया और इनको ख्याल होने लगा कि यार ऐसे ही ख्वाब था, एक परागंदा ख्याल होगा, आ गया होगा। कह रहे हैं इधर ये इफ्तारी पे बैठने का वक्त आया है, किले से एक तीर आके इसके सीने में लगा और ये वहीं कलमा पढ़ के शहीद। अब वो जो बुजुर्ग थे ना उनकी, ये गालिबन अब्दुल्ला बिन मुबारक थे, कह रहे मेरी ये कैफियत कि मैंने तो ये सारा ख्वाब यानी इसके मुझे सुनाया था ना कि ऐन मेरी तुम्हारी मुझसे मुलाकात कब होगी, इफ्तारी के टाइम। कह रहे मैंने जोर से, वो कहते हैं मैंने चीख मारी ना पूरे लश्कर में कि ये शख्स कामयाब हो गया। और कह रहे फिर मैंने सबको बुला के इसका ख्वाब सुनाया कि कैसा अल्लाह ने ख्वाब सच्चा किया है, कि उस हूर ने इससे वादा किया था कि कल तुम्हारी इफ्तारी किसके साथ होगी। ये मुजाहिदीन के एक वाकयात नहीं है, मुजाहिदीन की तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा कुर्बानी दे रहे होते हैं ना, तो उनकी को अल्लाह की तरफ से मोटिवेशन दूसरों से ज्यादा मिलती है। ऐसा हुआ तो कह रहे अगले दिन इतनी बहादुरी से सारे, देखो हूरों का चक्कर ऐसा है ना मर्द हर चीज पे कंप्रोमाइज कर लेता है, औरत पे कंप्रोमाइज नहीं करता। तभी तो कुरान हदीस में आता है, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी की हदीस है कि मैंने मर्दों के लिए अपने बाद औरत से बड़ा फितना कोई नहीं छोड़। इसलिए कि मर्द हर जगह कंप्रोमाइज करता है, औरत के फितने में जब आता है बर्बाद। इसलिए इस फितने में आने से पहले बेहतर है कि टाइम पे शादी कर लो, ताकि ये कि फितने की टेंशन से निकल जाओ। अभी एक साहब का किस्सा मेरे सामने आया, बहुत करोड़पति अरबपति आदमी किसी पे लट्टू हो गए, किसी लड़की पे डिप्रेशन में चले गए, खुदकुशी के ख्याल आ रहे हैं, वो लड़की भी दबा के पैसा खा रही है, शादी नहीं कर रही, ये शादी के पीछे पड़ा हुआ है, वो शादी नहीं कर रही, वो भी घुंडी बनी हुई खाई जा रही है। इसके दोस्त इसको समझा रहे हैं भाई लड़की तेरे पैसे से को खत्म करके, जब पैसा खत्म होगा ना तो लड़की भी जाएगी और पैसा भी जाएगा। लेकिन कई मर्दों के दिवालिये हो चुके हैं।
अपनी माशूका पे पैसे उड़ा उड़ा के फिर सिगरेट पीना शुरू करते हैं, फिर शराब पीते हैं, फिर ऐसे गम में बैठे हुए होते हैं, फिर मर रहे होते हैं, फिर महबूबा को तस्वीरें बना बना के भेज रहे होते हैं, तुम्हारे गम में दीवाना हो गया, उसकी सेहत पे 5 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ रहा। ये समझ रहा होता है मेरे मजनू जैसे बाल और खुले गरेबान और मेरे ये जो एक्सरे रिपोर्ट मैंने यहाँ बना ली है पूरी पसलियां, ये देख के वो पागल हो जाएगी। वो पागल नहीं होगी, समझ रहे हो? भी पागल हो जाएगा, तू आशिक है मैं थोड़ी आशिक हूँ। वो आपको लूटेगी मजे से, उसके बाद निचोड़ को पतली कर दी। मैं तो एक वाकया यहाँ सुनाया था आप लोगों को, एक जानने वाले थे, वो आशिक हो गए थे किसी लड़की पे, कंपनी के मैनेजर थे, यंग था वो लड़का, आशिक हो गया, इतना इश्क हो गया, लड़की ने भी पैसे दबा के लेना शुरू किया उससे। अब जनाब शादी नहीं कर रही, कि शादी टाइम पे होगी, वही एक्चुअली करके ना, अभी एजुकेशन है, एक्चुअली वो भी एक्चुअली के चक्कर में आए हुए, तो उनको लोगों ने समझाया भाई शादी करनी रही है, छोड़ यार। इतना पैसा इस बंदे ने लौटा दिया उसके ऊपर कि बिल आखिर कंपनी में इसकी हाजिरियां कम और डेटें लगनी। ये मुझे खुद उन्होंने वाकया सुनाया। बिल आखिर किस्सा ये हुआ कि जॉबलेस हो गया, उसके इश्क में क्या हो गया, उधर टाइम ज्यादा लग रहा है, इधर कंपनी ने निकाल दिया, पहले 2-3 वार्निंग नहीं निकाल दिया। तो इनको ख्याल हुआ कि मेरी महबूबा तो अब मेरे ऊपर और आशिक हो जाएगी कि मेरी मोहब्बत में तुम्हारी जॉब भी गई। महबूबा को जैसे ही पता चला ना जॉबलेस हो गया, उसने फौरन ठेंगा दिखा। उस जमाने में मुत्तहिदा की भी बड़ी हुकूमत थी, तो इसने धमकियां शमकियां लगाई कि मैं ये कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। लड़की ने मुत्तहिदा वालों को इन्वॉल्व किया, फिर चित्रौल लगवा दूंगी, तेरी बोटियां भी नहीं है मिलेंगी। अच्छा, ये लोग छुप के निकाह भी कर चुके थे, रुखसती नहीं होने दी थी, लड़की होशियार थी, छुप के निकाह भी, तो तलाकें भी दिलवा दी, सही है ना। तो तलाकें भी इसको जबान से गन पॉइंट पे लड़की ने ताल्लुकात इस्तेमाल, जाहिर है इतना पैसा उसने इन्वेस्ट कर लिया था कि वो पैसों से अब वो पिटाई भी लगवा सकती इसी के पैसे से। वो भी होशियार थी, उसने पैसा कुछ खाया, कुछ जमा किया कि इसी पैसे से इसी को भी पिटवाऊंगी जब ये तलाक नहीं देगा, तो उसको पिटवा के जबान से तलाकें भी निकलवा दी। इस बेचारे को हार्ट अटैक हुआ टेंशन में, कम उम्री में, और दिल में वॉल लगे हुए हैं, जिंदगी हो गई। खैर अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी, दीनदार बना, इसको एहसास हुआ, दीन पे आने का जरिया बन गई, अब तो माशाल्लाह सेहतमंद है, सही हो गया। लेकिन ये होता है, पैसे भी जाते हैं, तो ये औरत इस तरह से मर्द के लिए फितना बनती है। इसलिए हम कहते हैं बर वक्त टाइम पे शादी वादी हो जाए ना, तो इन बखेड़ों से इंसान बच जाता है, बहुत हद तक सही हो जाता है। तो खैर मैं ये कर रहा था, देखो कि अल्लाह मियाँ को भी पता है कि वो, मैं कह रहा था कि जब उनको पता चला ना हूर मिल गई है इसको, तो वो उन्होंने वाकया बयान किया, मुजाहिदीन इतनी बहादुरी से लड़े कि वो किला फतह हो गया। हर एक की ख्वाहिश होगी कि मैं भी शहीद हो जाऊं। तो बाज़ दफा अल्लाह की तरफ से चीजें दिखा दी जाती हैं, मोटिवेशन मिलती है। तो आज हमारे लिबरल लोग, मुल्हिद लोग हूरों का मजाक उड़ाते हैं कि ये मौलवियों ने बेवकूफ बनाने के लिए हूरों की लालच दी हुई है, और भाई ये मौलवियों ने लालच नहीं दी, ये हमारे रब ने बताया है कि एक ऐश और इशरत तुमने दुनिया में देखा है, एक ऐश वो है जो अल्लाह अपने नेक बंदों को क़यामत के दिन देगा। वो ऐश, ये वाला ऐश, उस ऐश के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह जन्नत की हूरों की तारीफ करता है हमें मोटिवेट करने के लिए कि यहाँ हराम से बचो, अल्लाह वहां हलाल बहुत ज्यादा देगा। तो जब ये सब चीजों का की अनाउंसमेंट होगी, आमाल नामा दाएं हाथ में मिलेगा, यकीन हो जाएगा अब मैं जन्नत में जाऊंगा, हूरें भी मिलेंगी, शहद की नहरें भी, दूध की नहरें भी, और ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो आप सोचो, हम मैट्रिक में ना पढ़ के बी ग्रेड से पास होके इतना खुश हुए थे, सही है ना। उसके बाद तो हमारा वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट ही घूम गया, वो दोबारा बनवाने गया, फिर मैंने कहा छोड़ो क्या करना बनवा। फिर हमने इंटर तो कर ही लिया था, इंटर के बाद घुमाए वो, तो इंटर के पढ़े हुए मैट्रिक के नहीं है, निकल तो आएंगे, रिकॉर्ड तो पड़ा हुआ है, लेकिन क्या करेंगे, इससे शादी तो होती नहीं है, क्या करें। हमने कहा छोड़ो, हर वो काम जिसका शादी में कोई तामुन ही नहीं कर रही, तो मैं तो सर्टिफिकेट का करना है क्या, इसलिए मैंने गया ही नहीं बोर्ड ऑफिस दोबारा, जॉब हमने करनी नहीं है, तो इसलिए हमने कहा क्या करना है। तो उस सर्टिफिकेट पे मैं इतना खुश हो रहा हूँ। सोचो हम में से जब किसी को अमाल नामा दाएं हाथ में, जबकि हमारी जान लटकी भी होगी कि इधर या इधर, उस वक्त जब अमाल नामा मिल गया तो भाई वो तो चीखेगा घर वालों के पास। इससे पहले क्या कंडीशन थी, यफिरुल मरउ मिन अखीही, अपने भाई से भी दूर भागता था, माँ से भी दूर, बीवी से भी दूर, किसी को पहचानने से भी, सबको पहचानने से इनकार। भाई मैं किसी, जैसे आप सब जरूरतमंद हो ना, आपको डर होता है कोई कर्जा लेने ना आ जाए मुझसे, ठीक है, उस वक्त तो ये डर कि ये मुझसे कोई नेकी वेकी ना मांग ले, भाई अभी मैं किसी को नहीं जानता, मेरी जान हलक में अटकी हुई है। जहां फैसला हो गया अमाल नामा दाएं हाथ में, भागेगा अपने घर की तरफ। हाँ उमुक़रऊ किताबिया, लोगो मेरा अमाल नामा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं नहीं बताऊंगा कामयाब हुआ या नाकाम, पढ़ के देख लो पता चल जाएगा, सबूत के साथ देख लो। आगे कुरान कहता है फहुवा फी ईशतिर राज़िया, ऐसी जिंदगी में होगा कि वो जिंदगी इससे खुश होगी। ये भी कुरान की बलागत है। असल में तो ये जिंदगी से खुश होगा ना, असल में तो ये उस जिंदगी से खुश होगा। कुरान कह रहे हैं ना ना ना, जिंदगी इससे खुश होगी। ये हाल करते हैं जब किसी की किस्मत जाग उठे, हम कहते हैं ना यार लगता है किस्मत इस पे मेहरबान हो गई है, कहते हैं कि नहीं कहते, यार इसकी तो जिंदगी इस पे मेहरबान हो गई है लगता है, यानी इसके हर काम बनते चले जा रहे हैं, हर खुशी। बाज लोगों को जो जिस काम में हाथ डालो उल्टा काम। बाज लोग ये भी शिकायतें ले रहे हैं, यार हम दुकान खोलते हैं, उसका जो चलता हुआ कारोबार है उसका भी बेड़ा गर्क हो जाता है। बाज लोग ये शिकायत लेके आते हैं, यार जो काम करता हूँ उल्टा हो जाता है, यार जो काम करता हूँ उल्टा हो जाता है, लगता है मेरी जिंदगी ही मुझसे नाराज हो गई है। तो कुरान ने यही लफ्ज इस्तेमाल किया, ईशतिन, ऐसी जिंदगी कि जिंदगी उससे क्या होगी, खुश, जिंदगी राजी होगी उससे। ये बलागत है कुरान की, यानी जिंदगी मेहरबान होके कहेगी बता तुझे क्या चाहिए।
वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जिस चीज का दिल चाहेगा वो मिलेगी। और हमारी अभी जिंदगी में दिल की ख्वाहिशात महदूद है, वहां ये ख्वाहिशात का हुजम भी बढ़ जाए। अभी तो दिल भी ये वाला लगा हुआ है ना, वहां तो दिल भी चेंज हो चुका होगा। बाज हजरात कहते हैं हमारा दिमाग 25% काम करता है, एन मुमकिन है दिमाग में जन्नत में 100% काम करना शुरू कर दे। ख्वाहिशात बढ़ जाएंगी, वहां पे सेहत बढ़ जाएगी, कुव्वत बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, कुरान कह रहा है जो चाहोगे मिलेगा तुम्हें वहां पे। वलकुम फीहा मा तदउन, जिस चीज को मांगोगे तुम्हें मिलेगा, हर चाहत पूरी होगी। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, अल्लाह कहते हैं ये बदला जो मैं कहता हूं ना अमाल का, ये मजाजन कह रहा हूं, अमाल का बदला। तुम्हारे अमाल इस काबिल नहीं है कि ऐसा बदला मिले, इसको तो मैं बदला तुम्हें खुश करने के लिए कह रहा हूं। हकीकत में ये बदला नहीं है, मेरी तरफ से इन्विटेशन है, दावत है, इकराम है तुम्हारा। तो अल्लाह का जो इकराम है वो छोटा नहीं हो सकता। वो इकराम ऐसा होगा कि बंदे कहेंगे कि अल्लाह बखील नहीं है, जो हमारा तसव्वुर था अल्लाह ने इकराम उससे कई गुना ज्यादा किए। आखिरी हदीस सुना के बयान खत्म करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आखिर में जो मुसलमान जहन्नम से निकलेगा ना सजा खाने के बाद, जो सबसे कमतर मुसलमान होगा उसको अल्लाह सबसे कमतर जन्नत देंगे। तो जब वो जन्नत में जाएगा ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद थे गालिबन ये हदीस बयान करके, उन्होंने फरमाया कि वो अल्लाह से कहेगा, ए अल्लाह तू अल्लाह हो के मुझसे मजाक करता है। और अब्दुल्लाह बिन मसूद ये हदीस सुना के मुस्कुराने लगे। यानी वो जब जन्नत देखेगा ना तो कहेगा यार इतना कैसे मुझे मिल गया भाई। ये इसकी मिसाल ऐसे जैसे आपका कोई दोस्त आए 1 अप्रैल को और आपको कहे यार मैं तुझे गिफ्ट देना चाहता हूँ। आपका ख्याल होगा मिठाई का डब्बा ले आएगा, ये 5,000 का नोट ले आएगा, कोई वॉच ले आएगा, मोबाइल ले आएगा, उसने जनाब 5 करोड़ की गड्डी निकाल के आपके सामने रख। आप बोलोगे यार मजाक कैसी, एक टाइम मजाक का। और अप्रैल फूल होगा तो आपका दिमाग जाएगा बेटा कुछ नकली नोट पहना रहा है, यही होगा ना। और अगर अप्रैल के अलावा भी कोई ये काम करे, 5 करोड़ निकाल के दे दिए, आप क्या बोलोगे, अबे यार सीरियस हो जाए यार, अभी बचकाना बात है, चाहिए मजाक का टाइम, निकाल वो घड़ी या वो वॉच लेकर, या कोई अंगूठी लाया है, क्या लाया है वो निकाल। आपको यकीन ही नहीं आएगा यार ये मुझे 5 करोड़ किस खुशी में दे रहा है भाई, आप यही बोलोगे ना। तो बिल्कुल यही कैफियत उस जन्नती की होगी। जब वो जन्नत देखेगा तो उसने सुना तो होगा दुनिया में बहुत बड़ी जन्नत होगी और ये होगा और वो होगा और ऐसा होगा और वैसा होगा, तो और उसको ये भी पता है मुझे तो सबसे कम दर्जे की मिलेगी। तो जब वो जन्नत में जाएगा ना, इतनी आलीशान जन्नत देख के अल्लाह से कहेगा, अब्दुल्लाह बिन मसूद हदीस सुना के ना उन्होंने कहा वो अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह तू रब्बुल आलमीन हो के मेरे साथ क्या कर रहे है। ठीक है दोस्त मजाक करे, बीवी मजाक करे, खुदा हो के बंदों से मजाक कर रहे हैं, खेल रहे तू मेरे साथ। वो किसको कहेगा, हम कहते हैं ये दायरे इस्लाम से खारिज, तौहीन अल्लाह का मुकदमा लगा के बंद करो, इस समझते हैं। लेकिन हमारे नबी इस वाक्य को दिलचस्पी के तौर पे बयान करे, इसलिए कि हर एक का मेंटल लेवल अलग है। वो बेचारा उसकी सोच इतनी है, वो यही समझ रहा है कि मजाक हो रहा है मेरे साथ, जो उसके दिल में था उसने अल्लाह से कह दिया। हम लोगों ने तो अलग ही सबको एक ही लाठी से हाँक रहे होते हैं। तो वो अल्लाह से कहेगा अल्लाह तो रब्बुल आलमीन होके मेरे साथ क्या कर रहा है, मजाक। अब्दुल्लाह बिन मसूद हदीस सुना के मुस्कुराने लगे। फरमाया पूछते नहीं हो मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। तो आपके शागिर्दों ने पूछा बताएं क्यों। फरमाया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और आपने हमसे पूछा था, पूछते नहीं हो क्यों मुस्कुरा रहा हूं मैं। सहाबा की आदत थी जो हदीस नबी ने जिन कैफियत के साथ बयान की, नबी की मोहब्बत में उन्हीं कैफियत से बयान करते थे। जैसे 2 हदीस ऐसे बयान की ना नबी ने कि मैं और यतीम की कफालत करने वाला ऐसे साथ होंगे, तो सहाबी ने जब भी हदीस बयान की है उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जैसे 2 उंगलियां साथ होती, हमेशा इशारा करके बताया ऐसे साथ। फिर उनके शागिर्द ने जब भी हदीस बताई ऐसे साथ, तो वो एक मोहब्बत थी ना, बिल्कुल उसी स्टाइल में हदीस बयान करते थे, उसी अंदाज। तो जिस हदीस को बयान करके नबी मुस्कुराए, सहाबी उस हदीस को बयान करके मुस्कुराए, ताबीन, ये इसी तरह चली आ रही है ये। तो इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि पूछते नहीं हो क्यों मुस्कुराता हूं। साथियों ने पूछा क्यों, फरमाया कि नबी हदीस बयान करके मुस्कुराए थे, और फरमाया कि पूछते नहीं हो क्यों मुस्कुराता हूं। तो हमने पूछा क्यों, तो फरमाया कि जब अल्लाह बंदे की ये बात सुनेगा तो अल्लाह भी मुस्कुराएगा, इस बंदे को क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहा है। लेकिन अल्लाह उसकी कैफियत को जानते होंगे, उस पर अल्लाह कुफ्र का फतवा नहीं लगाएंगे। अल्लाह को पता होगा ये बेचारा कि इसकी यही कैफियत बननी थी कि इसके होश उड़ गए हैं ये जन्नत देखकर। तो अल्लाह उससे कहेगा कि ये हकीकत है, मैं मजाक नहीं कर रहा, और कहा कि ये जितनी तुझे नजर आ रही है इससे 10 गुना बड़ी मैंने तुझे दी है, ये एक हिस्सा है जो तुझे दिखा रहा हूं मैं।